क्लास 12 के फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक है कि आवेशों के गुण, विद्युत क्षेत्र, आवेश का क्वांटम, ये तीनों क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा और इसको ध्यान से सुनकर आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं आवेशों के गुण। तो आवेशों के गुण क्या क्या होते हैं। पहली पॉइंट की बात करें, सजातीय आवेश। सजातीय आवेश आपस में प्रतिकर्षण करते हैं। मैं आधा लिख रहा हूँ, आधा बोल रहा हूँ, आप सुन के रहिएगा। प्रतिकर्षण करते हैं या प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। पहला पॉइंट, सजातीय आवेश आपस में प्रतिकर्षण करते हैं या उनके मध्य जो बल लगता है प्रतिकर्षण बल लगता है। सजातीय का मतलब होता है कि समान आवेश, जैसे एक पॉजिटिव है प्लस क्यू तो दूसरा भी प्लस क्यू, तो इनके बीच जो लगेगा प्रतिकर्षण, ये दूर दूर जाएंगे, एक दूसरे से पास नहीं आना चाहेंगे। दूसरी होती है हाँ ये तो हो गया। और एक ये भी हो सकता है दोनों माइनस में ले लें, यानी ऋण आवेश। तो ये बात समझ गए आप, यानी सजातीय मतलब एक समान आवेश। तो सजातीय आवेश आपस में प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो विजातीय आवेश आपस में क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, या इनके बीच आकर्षण बल लगता है। विजातीय आवेश से क्या होगा, आकर्षण, इनके बीच आकर्षण बल लगता है, ये आकर्षित करते हैं, आकर्षण करते हैं। जैसे कि एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो एक प्लस में एक माइनस में, विजातीय का मतलब अलग अलग, तो इनके बीच आकर्षण होगा। तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरी पॉइंट होती है एक स्थिर आवेश। एक स्थिर आवेश क्या करती है, तो किस क्षेत्र का निर्माण करती है, तो विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती है। ये कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है। तो एक स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती है। अगले पॉइंट की बात करें आवेशों के गुण में, तो एक गतिमान आवेश, गतिमान या गतिशील आवेश, गतिशील भी लिख सकते हैं। एक गतिशील आवेश, एक गतिशील या गतिमान आवेश अपने चारों तरफ क्या करती है, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, दोनों क्षेत्र का निर्माण करती है। दोनों क्षेत्र का निर्माण करती है। इसको चाहे आप एक बार देख लीजिए, फिर रिपीट करना है तो रिपीट करा देते हैं आपको, और आराम से अपने फेयर पे आप लिख सकते हैं। फिर से सुनिएगा, आवेशों के गुण में क्या है। पहला पॉइंट, सजातीय आवेश आपस में प्रतिकर्षण करते हैं। दूसरा, विजातीय आवेश आपस में आकर्षण करते हैं। सजातीय मतलब समान आवेश, विजातीय मतलब अलग अलग आवेश। एक स्थिर आवेश अपने चारों तरफ केवल विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती है, और एक गतिमान आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, दोनों क्षेत्र का निर्माण करती है। ठीक, ये 4 पॉइंट तो क्लियर हो गए। इसको इरेज करते हैं, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला हेडिंग क्या है, हमारी अगली टॉपिक है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बहुत सिंपल है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा, पहले समझ लेते हैं। विद्युत क्षेत्र किसी आवेशित कण, एक पॉइंट, एक कण है, एक इस पे आवेश है, किसी आवेशित कण द्वारा उत्पन्न वह क्षेत्र, एक क्षेत्र बन गया। किसी आवेशित कण द्वारा उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें किसी यह अन्य आवेशित कण को, जैसे कोई आवेश इसमें आ जाए, जैसे प्लस क्यू या माइनस क्यू इस क्षेत्र के अंदर, तो इस आवेश की वजह से अब इसको क्या करें अपने क्षेत्र के अंदर, जैसे इसके साथ क्या करेगा, प्लस प्लस समान है, सजाती है, तो प्रतिकर्षण, और ये माइनस प्लस क्या होगा, आकर्षण। तो जिस क्षेत्र के अंदर ये काम हो रहा है, आकर्षण और प्रतिकर्षण, तो वही क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र। अब इसको लिखना कैसे, ध्यान से सुनिएगा। किसी आवेशित कण द्वारा उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें वह किसी अन्य आवेशित कण को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। किसी आवेशित कण द्वारा उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें किसी वह अन्य आवेशित कण को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, तो वही क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। तो जिस क्षेत्र के अंदर काम होता है, जितने क्षेत्र इसका होता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगले हेडिंग की बात करें तो अगली पॉइंट क्या लिखा है कि आवेशों का क्वांटम। अब ये क्या होता है, क्वांटम या क्वांटा।
आवेशों का क्वांटम या क्वांटा, इसको समझिए। यदि किसी वस्तु पदार्थ या चालक, किसी वस्तु पदार्थ या चालक पर आवेश का वितरण, आवेशों का वितरण, मैं सीधे लिख रहा हूँ, आवेशों समझ जाइएगा, आवेशों का वितरण या फैलाव, वितरण, हाँ वितरण, या वितरण को फैलाव भी कह सकते हैं। आवेशों का वितरण या फैलाव बंडल या पैकेट के रूप में होता है। बंडल यानी एक क्रम से, एक पैकेट के रूप में फिक्स, बंडल या पैकेट के रूप में होता है, तो आवेशों का क्या कहलाता है? क्वांटम कहलाता है। आइए देखिए एक फिगर के थ्रू समझते हैं। तो किसी वस्तु पदार्थ या चालक पर आवेश का जो फैलाव हो, कैसा हो, बंडल या पैकेट के रूप में हो, तो वो क्या कहलाता है? आवेश का क्वांटम या आवेश का क्वांटा। मैं क्वांटम की बात करूं या क्वांटा की बात करूं, जैसे मैं कह दूं कि एक वस्तु यहाँ पे ए है या चालक या कुछ भी, एक यहाँ बी है, एक यहाँ सी है। इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैं कहूँ 50 यानी 50 है, इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 100 है, और इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ भी मान लीजिए 150 या 150, 150 कुछ भी मान लीजिए। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दिया है 50, 100 और 150, ये n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस पे आवेश आपको निकालना है, तो Q बराबर NE फार्मूला होता है। लेकिन यदि हमें डायरेक्ट निकालना है क्वांटा के रूप में, तो सीधे लिख देंगे Q बराबर 50 क्वांटा। जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वही क्या है इसका क्वांटा के रूप में, सीधा सीधा। यहाँ पे कितना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या? 100 है, तो आवेश निकालना है क्वांटा के रूप में, तो सीधे फार्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 100 क्वांटा, 100 क्वांटा। और इस पर क्या लिखेंगे? Q बराबर 150 क्वांटा। तो क्वांटा भी और क्वांटम भी हम समझ चुके हैं, दोनों सेम है, क्वांटम या क्वांटा। तो एक बार मैं तीनों को रिपीट कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि क्या है, आप फिर से सुनकर लिख सकते हैं। आवेशों के गुण हैं, पहला सजातीय आवेश आपस में प्रतिकर्षण करते हैं। दूसरी पॉइंट, विजातीय आवेश आपस में आकर्षण करते हैं, यानी पास आना चाहते हैं। 2 पॉइंट। तीसरी पॉइंट, एक स्थिर आवेश अपने चारों तरफ केवल विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती है। और चौथा पॉइंट, एक गतिशील आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र का निर्माण करती है। बात करते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो किसी आवेशित कण द्वारा उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें वह किसी अन्य आवेशित कण को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, तो वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आवेशों का क्वांटा क्या होता है? किसी वस्तु पदार्थ या चालक पर आवेश का फैलाव क्वांटा के रूप में होता है, तो वह आवेशों का क्वांटम कहलाता है। एक नोट कर लीजिएगा कि क्वांटा जो होता है वह कभी भिन्न भिन्न फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता, यानी कि 1/2 या 3/2 इस टाइप से नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।